मैं नहीं पलटने जा रहा हूँ, ये बांसी की जनता पलटने जा रही है कि 32 साल से एक व्यक्ति लगातार शासन करते आए हैं, इंसान रह ही नहीं पा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नवोदय टीवी और मैं आपके साथ हूं रवि शर्मा। हालांकि चुनाव में तमाम उठापटक होते हैं, तमाम ऐसे घटनाक्रम घटते हैं जो अविश्वसनीय होते हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ऐतिहासिक होती हैं, जिनको याद करना पड़ता है और जिन पर अक्सर लोगों को विश्लेषण करना पड़ता है। इस समय हम 304 विधानसभा में छठे चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है और इसमें जो सियासी उठापटक देखा गया, हालांकि रिजल्ट तो अभी 10 तारीख को आना है और ऊंट किस करवट बैठेगा वो तो भविष्य की बात है, लेकिन जो माहौल, जो रुझान और जो पब्लिक का इंटरेक्ट जो एक प्रत्याशी के साथ जो जुड़ा होता है, उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बड़ा उलटफेर होने वाला है। 304 विधानसभा से ये इस छठे चरण में हार्ड सीट के तौर पर देखा जाता रहा, क्योंकि यहाँ से वर्तमान यानी भाजपा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मैदान में थे और जो लगातार, अगर इस विधानसभा की बात करी जाए तो ये पारंपरिक भाजपा की सीट रही और स्वास्थ्य मंत्री मैदान में थे, जो लगातार 7 बार, बीच में हालांकि एक बार इनको पराजय का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन फिर भी एक मजबूत, एक अभेद्य किला बन चुका था, जो शायद इस बार भेदा जा चुका है, ऐसा लोगों का कहना है। और किसने भेदा है? एक नए चेहरे ने, जो समाजवादी पार्टी के हालांकि पुरानी सिपाही रहे, लेकिन जल्दी ही अभी हाल ही अपने विधानसभा चुनाव में आपका नाम आया और ऐसा आपका दावा है कि आपने उस अभेद्य किले को भेद दिया है। तो आइए आपको मिलवाते हैं मोनू दुबे से, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे 304 विधानसभा से। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद नवोदय टीवी का, आपका भी, शर्मा जी आपकी टीम का। जैसा कि यहाँ जो आपके समर्थक हैं और आपका भी ये दावा है कि आपने इस मजबूत किले को 304 बांसी विधानसभा, जो भाजपा की पारंपरिक सीट थी, इस बार आप पलटने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं, इस पर क्या? दरअसल मैं नहीं पलटने जा रहा हूँ, ये बांसी की जनता पलटने जा रही है। और ये चुनाव मोनू दुबे का चुनाव नहीं था, समाजवादी पार्टी अकेले नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव जनता लड़ रही थी। और इस बार जो जनता का रुझान था वो शुरुआत के दिन से लेकर के, जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया, आपने देखा होगा कि मैं नॉमिनेशन में सुबह 3 बजे मैं अपने घर पहुंचा और पर्चा भरते भरते मुझे 11, 12, 1 बज गया। मेरे पास बहुत अल्प समय था। जनता को ये पता चला कि आज मोनू दुबे नॉमिनेशन करेंगे, तो जनता 5000 से ज्यादा लोग उस दिन नॉमिनेशन के गेट पर पहुंच गए। पुलिस के कई अधिकारी, आला अधिकारियों ने मुझे बताया कि इनको हटाइए। मैंने कहा मैं क्यों हटा पाऊँ, मैं कैसे हटा पाऊंगा जब मैं पर्सनली जानता भी नहीं हूँ। जनता उमड़ चुकी थी। उसके बाद से जो कारवां शुरू हुआ है, आज तक रुका नहीं है। आपके सामने है कि 500, 700, 800 लोग अभी भी मेरे कार्यालय पे है। चुनाव कल संपन्न हो गया है। लोग जब तक रिजल्ट नहीं आ जा रहा है, जब इतने उत्साहित है कि मैं रात को 1-1, 2-2 बजे इन लोगों को भेजता हूं बड़ी मुश्किल से। ये चुनाव पूरी तरह से जनता लड़ रही है और ये उलटफेर जनता ने किया है। उसका सबसे पहला कारण ये था कि 32 साल से एक व्यक्ति लगातार शासन करते आए हैं। उसके पहले उनके परिवार के लोगों ने शासन किया है। भाई, लोकतंत्र के पहले राजतंत्र था, तब भी वो यहाँ के राजा थे, आज भी वो यहाँ के राजा हैं। जनता को बड़ी उम्मीद थी कि 2017 से 22 तक जब वो मंत्री थे, तो कोरोना काल में उन्होंने जनता को बिल्कुल नकार दिया। जनता बदहाल घूम रही थी, जनता के बीच में उनका प्रेजेंटेशन नहीं था। उन्होंने अपने परिवार के साथ अपने आप को आइसोलेट कर लिया कोरोना काल में। स्वास्थ्य मंत्री का बांसी की जनता के प्रति ये जो व्यवहार था वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए जनता ने मन बना लिया था कि इस बार बांसी में बदलाव करेंगे, नई बांसी को नया विधायक देंगे। उसी के क्रम में आज देखिए कि जनसमूह कल टूट पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि मुझे जितना वोट पोल हुआ है उसका 60% अकेले ही समाजवादी पार्टी को गया है, हमारी जनता ने दिया है, बाकी में सारे लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, जैसा कि वर्तमान सरकार, जो भाजपा सरकार 5 साल रही, 12 से 17 तक, उनका दावा रहा कि उन्होंने सड़कों पर बहुत काम किया और आम आदमी यानी जो निचले पायदान पर खड़ा है उसको भी योजनाओं का लाभ दिया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ इस मूल मंत्र पे चला गया। तो आखिर क्या कारण है कि इतनी एंटी इनकम बेस? मैं ये कहना चाहता हूँ, सड़कों की बात योगी जी कर रहे हैं।
मैंने पूरे चुनाव में योगी जी की बात ही नहीं की है। मैं तो 32 साल बांसी बेहाल की बात कर रहा हूँ। 32 वर्षों से बांसी पूरी तरह से फेल थी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे भी है, सपा सरकार ने बनाया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सपा सरकार ने शुरू किया, बन के तैयार हो गया। बांसी वालों को उससे क्या लाभ है, हमको ये बता दीजिए। बांसी वालों को लखनऊ से गाजीपुर कितनी बार जाना होता है? बांसी के लिए एक्सप्रेसवे क्यों नहीं बनवाए? स्वास्थ्य मंत्री जी 5 टॉप मिनिस्टर्स में से एक थे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद भी उन्होंने एक महिला अस्पताल नहीं ला पाए। हमारे यहाँ बस स्टेशन की दुर्दशा पिछले 50 वर्षों से जर्जर पड़ा हुआ है। उसमें भेड़ बकरियां पलती हैं, इंसान रह ही नहीं पा रहा है, रहने लायक भी नहीं है। उस जनता से जब आप पूछते हैं तो बदहाली का पता आपको लगेगा। मंत्री जी को लगता है कि उनके महल का विकास हो गया इस मंत्रालय काल में, तो जनता का भी विकास हो गया। जनता भूख से इस समय तड़प रही है। जनता में हमारे क्षेत्र में नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में हमारे नौजवान इस समय रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं अन्य प्रदेशों में। तो इन सारे चीजों का जो परिणाम निकल करके इस चुनाव में आया है कि बांसी को बदलाव की जरूरत है, बांसी में नए विधायक की आवश्यकता है। अच्छा, हालांकि जब मैंने यहाँ मैंने देखा, हमारी टीम ने देखा, तो यहाँ तो चर्चा में आप जरूर है, लेकिन आप कितना आश्वस्त हैं अपने विजय को लेकर? हम आश्वस्त इस बात से हैं कि कैमरा पीछे घुमा लीजिए, अब आप मंत्री जी का बगल में कार्यालय घूम करके दिखाइए। अगर हमारे का 5% भी लोग उनके साथ हों या उनके कार्यालय पे हो, तो मैं अपने आप को, रिजल्ट तो आया नहीं है तो मैं ये कह भी नहीं सकता कि मैं जीत गया हूं, लेकिन इसका परिणाम इसी से निकल जाएगा कि आप अपने आगे पीछे देख लीजिए और आप मंत्री जी कार्यालय चले जाइए या उनके महल में चले जाइए, 5 आदमी नहीं मिलेगा। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं चुनाव हार गए, तो आप कैसे आप मान लेंगे? हम ये बात नहीं आश्वस्त कर सकते। मैं प्रत्याशी हूँ, इतना अति उत्साह भी हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। हम तो अभी जो है सतर्क हैं। ये भाजपा के लोग हैं, ये इनके पास मकरजाल होता है, ये साजिश। और महल वाले तो महलों का इतिहास है, राजा रजवाड़ों का इतिहास है कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए ये किसी भी के खिलाफ साजिश कर लेंगे, तो अपने परिवार में साजिश कर लेने वाले इतिहास के लोग हैं। तो इनका इतिहास गवाह है कि ये साजिश करते हैं, इसलिए हम आश्वस्त नहीं हैं। हम सबसे पहले हम सतर्क हैं। बाकी आप सतर्क हैं, लेकिन जनता का जो रुझान है, जनता का जो आपसे जुड़ा हो, उसको देखकर आप आश्वस्त हैं कि आप विजयी हैं। लेकिन एक चीज ये बताइए, एक छोटा सा जानकारी मैं और चाहूंगा कि जनता ने आपको माइंडेड दिया, यहाँ से आप जीत कर आए, तो आप पब्लिक के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले माननीय मंत्री जी ने जो अपने महल में अपने छात्रावास और गौशाला को बंद करवा करके उसमें जो प्राइवेट मंडी खुलवा दी है, सबसे पहले बांसी नगर पालिका में एक मंडी परिषद का गठन होगा और जो उन्होंने सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा किया